नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि आज़ादी का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके हाथों में जंजीरें नहीं हैं, या फिर इसका कोई और बहुत गहरा मतलब है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे नेल्सन मंडेला की जिंदगी की कहानी के जरिए। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाएगी कि सच्ची आज़ादी होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शब्द खुद नेल्सन मंडेला के हैं और सच कहूं तो यही हमारी आज की कहानी का पूरा निचोड़ है। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे आज़ादी को लेकर उनकी सोच, उनका नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। बचपन में जिसे वो एक भ्रम समझते थे, वही जवानी में आकर एक ऐसी भूख बन गई जिसे मिटाना उनके लिए सबसे ज़रूरी हो गया था। देखिए, मंडेला के इस लड़ाई को समझने के लिए हमें पहले उस दुश्मन को समझना होगा जिससे वो लड़ रहे थे, और वो था अपार्थाइड। ये सिर्फ कोई कानून नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत ही क्रूर सिस्टम था जो लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर बांटता था। सोचिए, आप कहाँ रह सकते हैं, किससे शादी कर सकते हैं, ये सब कुछ सिर्फ आपकी त्वचा का रंग तय करता था। इसीलिए मंडेला ने इसे एक असाधारण मानवीय आपदा कहा था, और ये बिल्कुल सही था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक नौजवान जो बस अपनी छोटी मोटी व्यक्तिगत आज़ादी चाहता था, वो लाखों लोगों की आज़ादी का प्रतीक बन गया। उनकी सोच में आया यही बदलाव, यही ट्रांसफॉर्मेशन उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। शुरू शुरू में मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब बहुत ही सीधा साधा था। जब वो बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी थी खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना। जब स्टूडेंट बने तो आज़ादी का मतलब था देर रात तक बाहर घूमना और अपनी पसंद की किताबें पढ़ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें ये एहसास हुआ कि ये छोटी छोटी आज़ादियां तो बस एक धोखा है, एक भ्रम है। जब तक कि उनके अपने लोग, उनका पूरा समाज इज्जत और सम्मान के साथ नहीं जी सकता, तब उन्हें समझ आया कि असली आज़ादी अकेले की नहीं बल्कि सबकी होती है। और बस इसी एक एहसास ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। जब मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, उन्होंने एक क्रांति को चुना था। और इस एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए इस बदलाव के बारे में। एक आदमी जो हमेशा कानून की इज्जत करता था, उसे अपने ही लोगों के लिए न्याय मांगने पर एक अपराधी बना दिया गया। एक पति और पिता जिसे अपना घर, अपना परिवार छोड़ना पड़ा। एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी से प्यार था, उसे एक सन्यासी की तरह जीना पड़ा। यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये उनकी अपनी पहचान, उनकी अपनी जिंदगी की कुर्बानी थी। तो संघर्ष के उन लंबे मुश्किल सालों ने उन्हें क्या सिखाया, खासकर जेल में बिताए गए वक्त ने? वहीं पर उन्होंने हिम्मत और साहस का असली मतलब सीखा था। तो मैं आपसे पूछता हूं, सच्चा साहस आखिर है क्या? क्या होती है हिम्मत? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मंडेला क्या सोचते थे, एक पल के लिए आप खुद इस पर सोचिए। मंडेला के लिए हिम्मत का मतलब ये नहीं था कि आपको डर नहीं लगता। नहीं, हिम्मत का मतलब था उस डर पर जीत हासिल करना। उन्होंने ये बात अपने उन साथियों से सीखी थी जो सोच से भी परे तकलीफें सहने के बाद भी टूटे नहीं, झुके नहीं। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर तो वो है जो डर लगने के बावजूद सही काम करने के लिए खड़ा रहता है। और यही वो सोच थी जो उनकी उम्मीद की किरण बनी रही। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर की अच्छाई एक ऐसी लौ की तरह है जिसे शायद छुपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी पूरी तरह बुझाया नहीं जा सकता। अपने सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे दिनों में भी उन्होंने कभी कभी अपने जेल के गार्ड्स में भी इंसानियत की एक छोटी सी झलक देखी, और बस वही झलक उनकी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए काफी थी। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया। दशकों के लंबे संघर्ष के बाद रंगभेद का अंत हुआ और साउथ अफ्रीका में पहली बार एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। इस टाइमलाइन को देखिए, ये आपको उस दिन की अहमियत बताएगी। दशकों का जुल्म, 27 साल जेल में, और इन सब के बाद 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। आप सोच सकते हैं, ये न्याय की एक जबरदस्त जीत थी। और वो जो शपथ ग्रहण समारोह था, वो एकता और सुलह का एक पावरफुल सिंबल था। जरा सोचिए, ये उसी यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था जो कभी गोरे लोगों के शासन का गढ़ हुआ करती थी। उस दिन वहां 2 राष्ट्रगान गाए गए, एक अश्वेत लोगों का और दूसरा श्वेत लोगों का। ये एक नए, एक साथ जुड़े हुए देश के जन्म का ऐलान था। अब चलिए मंडेला की फिलॉसफी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं, और वो है जिंदगी में हर इंसान की दोहरी जिम्मेदारियां। ये एक बहुत ही गहरा विचार है, तो ध्यान से सुनिएगा। मंडेला का मानना था कि इस दुनिया में हर इंसान पर 2 तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति,
अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, और दूसरी जिम्मेदारी होती है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लिए। और यहीं पर अपार्थाइड की क्रूरता सामने आती है। उस सिस्टम में एक अश्वेत इंसान के लिए इन दोनों ही जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश भी करता तो उसे उसके परिवार से छीन लिया जाता, उसे सजा दी जाती थी। सोचिए ये कितनी दर्दनाक, कितनी मुश्किल सिचुएशन थी। और यहीं पे हमें मंडेला की सोच की असली गहराई का पता चलता है। वो मानते थे कि आज़ादी की ज़रूरत सिर्फ उस इंसान को नहीं है जिस पे जुल्म हो रहा है, बल्कि उस इंसान को भी है जो जुल्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंसान दूसरे से नफरत करता है वो असल में खुद नफरत का, छोटी सोच का कैदी होता है। अन्याय दोनों ही लोगों से उनकी इंसानियत छीन लेता है, जुल्म सहने वाले से भी और जुल्म करने वाले से भी। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर किसी और की आज़ादी छीनने वाला इंसान खुद नफरत का कैदी है, तो फिर सबको सच में आज़ाद करने के लिए क्या करना होगा? ये सवाल ही नेल्सन मंडेला की विरासत का सार है। एक ऐसा सवाल जो हमें माफ़ी, सुलह और हमसद की साझी इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।